हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ हैं जो कि है, देखो इस प्रकार है। अ मैन को 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000 देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। यही होगा, हाँ ठीक है। मतलब उसने ये बोला, देखो कि एक बंदे की पगार बढ़ गई है, ठीक है, एक बंदे की पगार बढ़ गई है, अमीर हो गया है वो, लखपति हो गया है वो, क्योंकि अब उसकी सैलरी हो गई है 1,54,000, ठीक है। तो लखपति हो गया है, लाखों कमा रहा है महीने में। तो अब वो बोल रहा है कि इतने रुपए हो गई है, तो तुम बताओ पहले वाली सैलरी कितनी थी। मतलब क्यों पूछ रहा है वो पहले वाली सैलरी? भाई हमसे क्यों पूछ रहा है, खुद को नहीं पता उसको? तो चलो, जो भी पूछ रहा है अब हमें बताना पड़ेगा कि उसकी पहले वाली सैलरी कितनी थी। तो हम लेट कर लेते हैं क्या कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी। हम मान लेते हैं कि उसकी 100 रुपये थी, हम अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि उसकी 100 रुपये सैलरी थी, ठीक है। अब 10% का उसका इंक्रीमेंट लग गया, ठीक है ना। कितने का लग गया? 10% का। तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पर? आफ्टर 10% इंक्रीज्ड। कंप्लीट लिख देना जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आफ्टर 10% इंक्रीज्ड, तो कितनी सैलरी बनेगी आफ्टर 10% इंक्रीज्ड? 10 रुपये बढ़ जाए इसमें तो कितनी बढ़ेगी? मतलब 10%, पहले तो तुम निकाल के दिखाना कि 10% ऑफ 100 होता कितना है, कितना होता है? 10 का 10, % का 100, ऑफ का मल्टीप्लाई 100 का 100, काटेंगे आंसर आ जाएगा 10। पहले 10% तो निकालना है ना ऑफ 100, ओरिजिनल सैलरी का 10% तो निकालोगे ना, कितना आया है। हमने माना 100 है तो उसका 10% कितना आया है? सॉरी 10 रुपये आया है, ठीक है। तो अब 10 रुपये बढ़ रहे हैं, कितने में? ओरिजिनल में बढ़ रहे हैं 10 रुपये। अब उसकी हमने सैलरी कर दी है 110, ठीक है, 110, सॉरी। तो पहले कितनी सैलरी देते थे हम उसको? 100 रुपये देते थे। अब हमने उसमें 10% का इंक्रीमेंट कर दिया है। 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है, इसलिए हमने उसके 10 रुपये बढ़ा दिए और अब उसकी नई सैलरी हो गई है 110। ओके, ठीक है, समझ आया इतना क्वेश्चन? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोल रखा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रखा है कि मेरी सैलरी तो भाई 154,000 है, ठीक है, मेरी सैलरी तो इतनी है। अगर यही बोल रखे ना, लेकिन हम एक मिनट, सॉरी, इसको लेकर चल नहीं सकते हैं अभी। हम पहले इसको लेकर चलेंगे अपनी वाली को ही, कि मेरी सैलरी इतनी हो गई, मेरी सैलरी इतनी हो गई, या ऐसे लिख सकते हो तुम, हिज न्यू सैलरी इज 110 इफ हिज ओरिजिनल सैलरी इज, पूरा लिख देना, 100। उसकी नई सैलरी इतनी है अगर उसकी 100 रुपये पुरानी सैलरी थी तो। अब उसकी नई सैलरी 110 है, अगर उसकी पुरानी सैलरी कितनी थी? 100 थी तो, ठीक है। अब हम 1 लेकर चलते हैं। अगर 1 होती उसकी नई सैलरी तो पुरानी कितनी थी? 100 डिवाइडेड बाय 110। ऐसे ही करते हैं ना, डिवाइड ऐसे ही करते हैं भाई। नई सैलरी इतनी हो गई, पुरानी अगर इतनी थी तो नई हम मान लें 1 है, तो पुरानी कितनी होगी? 100 बाय 110, ठीक है। अब उसकी सैलरी है कितनी एक्चुअली में? वो तो बोल रहा है मेरी सैलरी इतनी है, तो इसमें इतनी सैलरी कितनी होगी? 100 बाय 110 जो ऊपर से आया है, मल्टीप्लाई बाय 154 सॉरी, और 000 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट वाले से हम बच्चों में ही आ जाते हैं, पता लग जाता होगा कि 1 के लिए इतना है तो ज़्यादा के लिए निकालते हैं तो मल्टीप्लाई, ज़्यादा दे रखा हो कम के लिए निकालते हैं तो डिवाइड, पता ही होगा ये तो। ज़्यादा दे रखी है वैल्यू, कम के लिए निकालते हैं तो डिवाइड, और 1 के लिए दे रखी हो, ज़्यादा के लिए निकालते हैं तो मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 1 पे गया और ये 11 की टेबल पे किस पे गया? 1400 पे, ठीक है। आंसर कितना आया? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो, मतलब पहले उसकी सैलरी कितनी थी? अरे वो तो पहले भी लखपति था, पहले उसकी सैलरी थी 140,000, अब उसकी सैलरी कितनी हो गई है? 154,000। कुछ समझ आया? नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। बाय।